एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है, किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हुआ है और आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी क्या है। बहुत ही डेप्थ में मैं ये रीडिंग करने की कोशिश करूंगी एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। बेसिकली एक सेट ये है और एक सेट ये है। तो इंट्यूटिवली आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों सेट में से जिसके साथ भी आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111। यहाँ पे है ये कार्ड, मैं आपको नेम नहीं दिखाऊंगी इस कार्ड का। एंड यहाँ पे है ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010। एंड उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कार्ड है और यहाँ पे है ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ओके, सो आप अपना वक्त लीजिएगा, अच्छे से चूज करिएगा। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड इस येलो कार्ड को अगर आप लोगों ने चूज किया है, तो देख लेते हैं जिन भी लोगों ने पूरा सेट चूज किया है उनकी जीवन की पूरी कहानी क्या है, पूरी लाइफ स्टोरी क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है, अपनी आपकी जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है, क्या कुछ एडवाइस है, सारा कुछ हम लोग इस रीडिंग में डिटेल में कवर करेंगे। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए चैनल करने की कोशिश करती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है किसी ने, मुझे सेक्रीफाइस की, बलिदान की जैसे एनर्जी आ रही है। आपने हमेशा सो दैट दूसरे लोग खुश रहे ना, आपने अपनी खुशियों को छोड़ा है, अपने हिस्से का भी आप लोगों ने जैसे छोड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग को उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में मैं कहूँ इम्पोर्टेंस नहीं मिली, वैल्यू नहीं मिली जितना आप डिजर्व करते थे। बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को आप लोगों ने खुद ही मारा है। प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा आप लोग सफोकेटेड सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। और आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए कि ये सारे लोग जो हैं, ये सारी सिचुएशन जो है, अगर नहीं चीज़ें वर्क करनी है तो क्या मैं यहाँ से मूव ऑन कर लूँ, क्या मैं फ्री हो जाऊँ, इन सब चीज़ों से मैं आज़ाद हो जाऊँ। एक ऐसी आप लोग के अंदर स्पिरिट आ रही है। कहीं ना कहीं मैं ऐसे भी देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों में, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग बढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट आ रहा है और थोड़ा सा सेंटर्ड हो रहे हो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेंटर्ड कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है, तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग सेल्फ लव करिए। आप इसका कलर नहीं देख पा रहे हो, इसका लाइट पिंक, बेबी पिंक जैसे कलर होता है ना, इसका बिल्कुल वो कलर है, बहुत ही प्यारा ये क्रिस्टल है। आप लोग भी अगर चाहो तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज कर सकते हो, सो दैट एक सेल्फ लव वाली एनर्जी आप लोग के अंदर आ सके। और जो भी आपने अपनी लाइफ में चीज़ें सही है ना ऑप्शन फर्स्ट, वो भी इसी वजह से कहीं ना कहीं सही है क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, पहले आपने दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी और इसी वजह से आपको भी बदले में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज के साथ आप लोगों को काम करने की जरूरत है। एनलाइटनमेंट का आप लोगों ने कार्ड चूज किया है, तो किसी तरीके का एनलाइटनमेंट आप लोग की लाइफ में आने वाला है। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है। काफी कुछ तो हमें चैनल मैसेज से क्लियर हुआ है, बाकी अभी हम टैरो से देखते हैं। एंड मैं फिर से कह दूँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, टीचेबल। हमेशा रिस्ट्रिक्शंस में रहे हो, हमेशा
जैसा आप करना चाहते थे आप वो नहीं कर पाए हो। लाइक अपनी ज़िंदगी के फैसले, अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न आप खुद नहीं ले पाए हो, और जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लिए हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग आपसे जैसे दूर हो गए। जब आपने कोशिश करी कि आप आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लो, वहाँ पे लोगों का फिर अजीब बिहेवियर जैसे आपने झेला है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो कुछ बनोगे अपने दम पे बनोगे, लाइक बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के। एक जैसे होता है ना कि अपना पाथ खुद ढूंढना, अपना रास्ता खुद ढूंढना, तो आपकी लाइफ की स्टोरी, आपके जीवन की कहानी कुछ ऐसी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों ने बहुत सब्र रखा है, बहुत अपने अंदर धैर्य रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को मनाने की जैसे कोशिश करी है, चीज़ों को संभालने की कोशिश करी है, लेकिन अपना 100%, बल्कि मैं कहूँ 200% देने के बाद भी आप जो प्यार आप चाहते थे ना वो आपको जैसे नहीं मिल पाया है। और प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा जैसे फ्रस्ट्रेटेड सा, इरिटेटेड सा फील कर रहे हो, और आपको अभी अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा ही है ना यहाँ पे। सो आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट, घूम फिर के, जैसे मैं आपको बताऊं, लूप में बात हो रही है, लूप में हो रही है। आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप इरिटेट होते हो, और सोचते हो अब से मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, किसी की परवाह नहीं करूंगी, मैं बस अपने बारे में सोचूंगा, अपने आप को बेटर बनाऊंगा। ठीक है, आप कुछ दिन ऐसे करते भी हो, लेकिन फिर से वहीं आ जाते हो। ठीक है, फिर से परवाह करने लग जाते हो, फिर से ध्यान करने लग जाते हो, सबका मतलब ध्यान रखने लग जाते हो, फिर से याद आता है कि नहीं, मुझे अपना ख्याल रखना है, ये सब लोग मेरे नहीं है। मतलब इस तरीके से ये लूप जो है ना वो बार 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 आपकी लाइफ में घूम रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो आप पाथ पे चले थे, जो आप सेल्फ लव की एनर्जीज के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। अभी प्रॉपर यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट का कार्ड भी अवेकनिंग को बताता है। तो आपकी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट, एक अवेकनिंग के दौर से आप लोग गुजर रहे हो राइट नाउ, एक अवेकनिंग का दौर आपकी लाइफ में चल रहा है, और अभी आप खुद को हील करते हुए ये सारी चीजों को कर रहे हो। यानी कि पहले आप खुद को हील नहीं कर रहे थे, पहले बस आप एक एक्शन ले रहे थे, लेकिन वो एक्शन जो था वो प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजीज के साथ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको हीलिंग एनर्जीज के बारे में पता चला है, हीलिंग के बारे में पता चला है, तो अभी आप उस रिगार्डिंग यहाँ पे एक्शन ले रहे हो। सो यहाँ पे काफी चेंज आ रहा है, आप लोग की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है यहाँ पे। और ये जो चेंज है ना, ये ऐसा चेंज है कि आपको खुद पे ही काम करना है। आपने अब लोगों को चेंज करने का, लोगों को बदलने के बारे में आप लोगों ने छोड़ दिया है, और अभी आप लोग खुद को ही बदलने के बारे में सोच रहे हो। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग की लाइफ में ऐसा भी होता होगा ऑप्शन फर्स्ट कि आपको किसी भी चीज का रिजल्ट बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मिलता होगा, लेकिन मिल जाता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हम कभी भी कि आपने मेहनत करी है उस काम में और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, थोड़ा देर से ही सही लेकिन मिल जाएगा। आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, आपके मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको लोगों का साथ तो मिलेगा, लेकिन जब आप खुद को हील कर लोगे ना उसके बाद मिलेगा। उसके बाद जैसे आपकी नई सोल फैमिली आपको मिलेगी। और ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे टोटल एंड टोटल गाइडेंस आप लोग के लिए अभी के लिए यही है कि खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन अपना ख्याल रखना शुरू कर दोगे, जिस दिन खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दोगे, उस दिन मैं कहूँ आधी से ज्यादा या फिर 80% आप लोग की जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म हो जाएंगी, चीजें अपने आप सॉर्ट होने लग जाएंगी, और आपको एक रास्ता पता चलने लग जाएगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड से देखती हूँ कि आपके जीवन का मकसद, पर्पस क्या है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ओके। स्पिरिचुअल टीचर एंड दी हर्मिट भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन को यहाँ पे बता रहा है। लाइक कोई स्पिरिचुअल टीचर बनेगा, लाइक आपने वो डार्कनेस देखी है, आपने वो अंधेरा देखा है, आपने वो कोशिशें करी हैं कि मैं सबको संभाल लूँ, सबको समझा दूँ, सबको प्यार करूँ, लेकिन नहीं मिला। कहीं ना कहीं हर्ट ब्रेक भी आप लोगों ने झेला है, दिल भी आप लोगों का टूटा है, परेशान भी आप लोग रहे हो, लेकिन आप जैसे खुद को जिस तरीके से संभाल रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक टीचर आपके अंदर डेवलप हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही एक्सपीरियंस से
दूसरे लोगों को भी टीच करोगे, दूसरे लोगों को भी सिखाओगे, तो आप लोगों के अंदर मैं एक लाइफ कोच जैसे लाइफ कोच होते हैं ना, तो वो वाली एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ कि एक जैसे आपके अंदर एक लाइफ कोच छुपा हुआ है जो आपको भी नहीं पता अभी तक। लाइफ कोच कह लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप कह लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे ना, ऑप्शन फर्स्ट, वैसे वैसे आपके अंदर उभरेंगी। अभी का तो सिचुएशन ऐसी कि आप लोग ऐसे कहोगे कि पहले मैं खुद को ही मतलब संभाल लूँ, पहले मुझे ही कोई टीचर मिल जाए, उसके बाद में किसी को बताऊंगा या बताऊंगी। हाँ, सो खुद को हील करो, ऑप्शन फर्स्ट, एंड यही एनलाइटनमेंट आप लोगों ने चूज किया है और कहीं ना कहीं इसी से आप लोग गुजर रहे हो, यही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। ओके, सो अभी हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शंस तो यहाँ पे आ रहा है, काफी सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग दूसरे लोगों को काउंसलिंग दे सकते हो, लाइक कैरियर काउंसलिंग, हाँ, कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग, लव रिलेटेड काउंसलिंग, तो कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। देखो, बाय प्रोफेशन आप कोई भी हो, बाय प्रोफेशन यहाँ पे आप लोग हो सकते हैं कि इंजीनियर आप लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, सिविल, मुझे इंजीनियरिंग में आप लोग बेसिकली हो सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो डाइटिशियन वगैरह टाइप रह सकते हैं, न्यूट्रिशन, फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो, या फिर आप लोग यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो सकते हैं किसी भी क्रिएटिव चीज से रिलेटेड, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई भी क्रिएटिव फील्ड लाइक जिसमें आपकी अपनी मेहनत लगती हो, जिसमें आपकी अपनी पहचान होना बहुत जरूरी हो, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे अपना कोई छोटा मोटा साइड से बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं। लेकिन ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये वो है जो करने से आपको खुशी मिलेगी, और ये आप तब कर पाओगे जब आप खुद को हील करोगे, ठीक है, जब आप खुद एक अवेकनिंग एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से गुजरोगे। टॉक टू योर एंजल्स, ऑप्शन फर्स्ट, एंड आपने एंजल नंबर 1111 ही चूज किया है, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने एंजल से बात करिए। देखो, इसे मैं एंजल्स कह लूँ, इसे मैं ये कह लूँ कि अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे बात करिए, एंजल हैं तो उनसे बात करिए, कोई पर्सन है ऐसी लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं, जिनकी बातें आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो इस वक्त, उनसे आप बात करिए। या फिर अगर आप लोग कनेक्शन आप लोगों का अच्छा है, तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप एंजल से, उन हायर पावर्स से, यूनिवर्स से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो राइज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों से ना बोलो ईश्वर से बोलो, डिवाइन से बोलो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखो। स्पीकर मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बोला था ना, आप लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स लाजवाब होंगे, ऑप्शन फर्स्ट। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो मुझे पता है आप लोग एनलाइटनमेंट से गुजर रहे हो, लेकिन आगे जाके हो जाएंगे। एक स्पीकर छुपा बैठा है आप लोगों के अंदर, एक लाइफ कोच छुपा बैठा है, एक हीलर छुपा बैठा है आप लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं आप लोग अपने ही एक्सपीरियंसेस से दूसरों को टीच करोगे, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आप लोगों का मैं दिखाऊं यहाँ पे तो स्ट्रेंथ का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, तो कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो सकते हैं, और हीलर भी हो सकते हैं। सॉरी तो अभी हम यहाँ से देखते हैं, कभी कभी मैं बोलते बोलते ना कुछ भी बोल जाती हूँ, अभी तो आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। डेस्टिनी, जो चीजें अभी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रही है, एक बात बताऊं, आप लोगों का ऐसा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना ज्यादा मैंने क्यों झेला। कहीं ना कहीं वो जो लोग थे ना आपकी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट, वो या तो मैं ये कह लूं कि कार्मिक थे, या फिर उतना आपको उन लोगों के साथ बेयर करना ही था, आपको अपना जो कार्मिक अकाउंट में जो था ना वो आपको खत्म करना ही था, और इसलिए वो सारी चीजें शुरू हुई थी आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप चाहते हुए भी वो लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कुछ ना कुछ कार्मिक आपका जो बैगेज था वो अटका हुआ था। जब भी जैसे वो कार्मिक आपका अकाउंट उनके साथ क्लोज होगा, आप लोग मूव ऑन कर लोगे। एंड यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, भाग्य के बारे में आपका बता रहा है कि अपने भाग्य पे भरोसा रखिए। ऐसा मत कहा करिए कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या मेरी किस्मत खराब है,
आपकी किस्मत जो है बहुत अच्छी है, ऑप्शन फर्स्ट। और खुद से डेली बोला करिए, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मुझे ये जैसे ये हाथ जोड़ के जैसे ये पर्सन जैसे खड़ा है, जैसे ये प्रेयर कर रहा है, हाँ, या फिर किसी से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन वही मैसेज के टॉक टू योर एंजल्स, और इसे मैं ऐसे कहूँ कि कनेक्ट विद योर एंजल्स, कनेक्ट विद द डिवाइन, कनेक्ट विद द यूनिवर्स। तो ये यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। पैशन, सो अपने पैशन को यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग फॉलो करिए, उसी से आप लोगों को खुशी मिलेगी। कहीं ना कहीं ये जो वक्त है ये और ज़्यादा नॉलेज गेन करने का है, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, या फिर जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, आपको ऐसी बुक्स जो है वो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपकी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर जो आपका पैशन है। बेसिकली ये जो समय है ये और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने का है आप लोगों के लिए। कंफ्यूजन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है बिकॉज मैंने कहा ही था कि क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को, कि मूव ऑन कर जाऊं, निकल जाऊं, या फिर ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, या फिर ये लोग इम्प्रूव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन का आंसर है आपको आपकी डिवाइन से कनेक्ट करके ही मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग मेडिटेशन जरूर करिएगा, ठीक है, मेडिटेशन आप लोग को जरूर करना है। ग्रोथ, सी यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है। सो काफी सारी देखो ग्रोथ आपकी लाइफ में लिखी हुई है, लाइफ में आपके भाग्य में आपकी किस्मत में लिखी हुई है। ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी, अपने ऊपर ध्यान दो बस। अगर आपको ये है ना कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है तो आपको वहां भी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, खुद से ढेर सारा प्यार करना है, सेल्फ लव यहाँ पे आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ से मैं लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। Undying love, the love you have shared is eternal regardless of the situation. Oh my God, option first, please. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैमरा फोकस, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट आपको ये है कि क्या जो मैंने प्यार किया है लोगों से, इसका मतलब वो वेस्ट हो गया, मुझे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, कितना ब्यूटीफुल मैसेज जो है वो एंजल्स ने, डिवाइन ने इस वक्त आप लोगों को दिया है, कि जो प्यार आप लोगों ने लोगों के साथ, दूसरों के साथ शेयर किया है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो प्यार कभी भी, उसे कोई भी नहीं मार सकता, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो जैसे आपके अकाउंट में ना सेव है, जैसे हम पैसे अकाउंट में सेव कर देते हैं, वैसे ही वो आपके कर्मा के अकाउंट में सेव है, और किसी ना किसी तरीके से वो आपको रिटर्न होके जरूर मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही मतलब इतना ये ब्यूटीफुल मैसेज है ना ऑप्शन फर्स्ट में, क्या बताऊं, बहुत ही ये ऐसा मैसेज है जैसे कोई अगर मुझे दे तो मैं कहूँ मेरा दिन बन गया Boundaries. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. Oh my God, option two. Oh, sorry, option first. लाइक एंजल्स तैयार हैं आपको मैसेज देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि अपने आप को प्यार करो। मैं इतनी देर से यही बोलते आ रही हूँ कि अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से दूसरों को ना कहना सीखो। हेल्दी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करो। अगर लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का फायदा उठाएंगे बार बार, तो इससे आपका ही हर्ट चक्र वीक होगा, इससे आपका ही मोरल डाउन होगा। तो हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ, और ना कहना भी यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई आपका फायदा उठाए, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। लास्ट में मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो कह रहा है डेयरिंग बनने को, कि रिस्क लो अपनी लाइफ में, डेयरिंग बनो, और अपनी कहीं ना कहीं जैसे अपने अंदर की जो एडवेंचरस साइड है ना, उससे एक्सप्लोर करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी बॉडी को प्यार करो, अपनी केयर करो।
मेडिटेट करो, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ही अपना पूरा संसार बना लो। बेसिकली मुझे यहाँ पे वो जो है ना आप लोगों के लिए एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो वक्त है ये है अपने डीप विद इन जाने का, अपने अंदर जाने का। ठीक है, सो अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है। ऑप्शन फर्स्ट, आई होप अब तक आप लोग समझ गए होंगे। खुद को डेली अफर्मेशन दो, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। एंड थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए मेरी लाइफ में। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में अफर्मेशन को करना। आप चाहो तो कमेंट्स में भी इस अफर्मेशन को टाइप कर सकते हो। जब सारे लोग एक साथ एक अफर्मेशन को बोलते हैं तो उसकी एनर्जीज मैंने पहले भी बताया काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपने कमेंट्स, आपके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010, ये ग्रीन कलर का कार्ड और ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल चूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों की जीवन की कहानी क्या है, लाइफ की स्टोरी क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ये आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है ये है विजडम। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस मैं आप लोग के लिए चैनल करने की कोशिश करती हूँ। ऑप्शन टू, ओके ऑप्शन टू। तो यहाँ पे एक किसी का अपना एक माइंड सेट हो चुका है कि मैं जब भी खुश होता हूँ या खुश होती हूँ मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चल रही हैं। और यहाँ पे जैसे आप लोग को डिटॉक्स लेने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन यूनिवर्स जैसे आप लोग को ये कह रहे हैं कि अपनी माइंड प्रोग्रामिंग चेंज करो। आपने जो अपनी चीज़ों को लेके जो माइंड प्रोग्रामिंग कर ली है ना कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, उन चीज़ों को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में जानें, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानें कि वो किस तरीके से वर्क करता है, वो किस तरीके से काम करता है। सो दैट आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले रहे हो अननोइंगली। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ऑप्शन टू आप लोग के लिए ये है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं कह रही हूँ इसलिए प्लीज़ एक बारी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़रूर रिसर्च करना। और आप इस चीज़ को फाइंड करो कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, किस चीज़ की वजह से वो बार बार वो सेम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में रिपीट हो रही हैं। और साथ में यहाँ पे मुझे ऑरा क्लींजिंग किसी के लिए नज़र आ रहा है कि आपको ऑरा क्लींस करने की ज़रूरत है। अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे साफ सफाई का ख्याल रखिए, अपने अपनी साफ सफाई का ख्याल रखिए और अपने ऑरा को क्लींस करिए। देखिए कहीं ऐसी हैबिट तो नहीं है ना आप लोगों की जिसकी वजह से आपका ऑरा वीक हो रहा हो। ऑरा वीक होगा तो देखो नज़र जल्दी जल्दी लग जाएगी। ठीक है, तो अपना ऑरा आपको शील्ड रखना है। और आप चाहें तो मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन टू, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिस्टल्स भी परचेज करना चाहते हैं। सो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो ऑप्शन टू। आप लोग के लिए यहाँ पे ये भी एडवाइस है, ये भी गाइडेंस है। सो चलिए अभी मैं चेहरों से देखती हूँ आप लोगों के लिए ऑप्शन टू कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है। ऑप्शन टू, ओके। सो यहाँ पे कार्ड गिरा है, इसे मैं ले लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, Ace of Swords, Two of Wands, आपके लिए कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं ऑप्शन टू। पेशेंस नहीं है, हाँ पेशेंस नहीं है, जल्दी से अब पता चल जाए। ठीक है, ऑप्शन टू, एट ऑफ सॉर्ड्स,
कुछ डिसीजंस आप लोगों ने गलत ले लिए ऑप्शन 2, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में हो। एक अपने में ही गिल्ट कह लो, रिग्रेट कह लो कि मैंने तब वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, तब मैंने वो स्टेप क्यों नहीं करा, क्यों नहीं लिया। अगर मैं तब ऐसे करता तो आज मेरी ज़िंदगी जाने कहाँ होती, या फिर आज मैं जाने कहाँ होता। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ऑप्शन 2। और मैं बताती हूँ, यहाँ पे है 8 ऑफ वंस की एनर्जी। जैसे मैंने कहा पेशेंस कम है ऑप्शन 2 आप लोगों में, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ भी काम करना है, अपने अंदर पेशेंस लेके आना है। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली आपकी जो भी बातें होती हैं वो कह देते हो, और जिसकी वजह से कभी कभी मुसीबत भी खड़ी हो जाती है। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सच बोलना गलत है, सच बोलना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उन्हीं बातों को थोड़ा तरीके से अगर सॉफ्ट वे में अगर आप कह दोगे तो शायद उस तरीके से चीज़ें खराब नहीं होंगी। बेसिकली थोड़ा सा आपको अपना कहने का तरीका यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप चेंज करिए। आपकी ज़िंदगी की कहानी के बारे में बात करूँ तो फिलहाल की एनर्जी ऐसी है कि लाइक मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही है। मैं सेटल होऊंगा तो कब तक होऊंगा, मुझे सक्सेस मिलेगी तो मुझे कब तक मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, या फिर ऐसे ही निकल जाएगी मेरी लाइफ। हाँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों ने की है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने की है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाए। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हुई हैं ऑप्शन 2। आपने वेट भी बहुत ज़्यादा किया है, और यही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं पेशेंस की आप लोगों के अंदर कमी आ गई है अभी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि आपकी रीडिंग शुरुआत ही किंग ऑफ पेंटिकल से हुई है, तो ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने काम करने का तरीका जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। लाइक एम को नहीं बदलना है, डायरेक्शन आपको बदलनी है कि इस रास्ते जा रहे हो भाई, यहाँ पर तो बड़ी, समझ रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फोकस एंड कंसंट्रेशन की कमी लग रही है आप लोगों में, बिकॉज बहुत टाइम आप लोगों ने वेट किया है, फोकस करा, कंसंट्रेशन करा, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर आ गई है। लाइफ को लेकिन नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है। तो यहाँ पे आप लोगों से फिलहाल तो ये कहा जा रहा है, जो मुझे पहला मैसेज मिला था कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग दोबारा करिए। ठीक है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिस्टल्स के साथ आप लोग काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग करो। साथ में अगर आप लोग थोड़े वक्त के लिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक गैप लोगे या फिर आप लोग कहीं घूमने जाना चाहें, किसी ट्रिप पे जाना चाहें शॉर्ट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपना माइंड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। तो अपनी ही लिमिटेशन से, अपनी ही बाउंडेशन से बाहर निकलो। मैं आपको सच बताऊं तो ये लाइफ जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इंसान की इच्छाएं इतनी होती हैं, या फिर जब भी चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं तो वो दुखी हो जाता है। ईश्वर ने भेजा है इस लाइफ में कि जाओ बच्चा, इंजॉय करो। मतलब इंजॉय करने से मेरा मतलब है कि नए नए एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, नई नई चीज़ों को सीखो। हाँ, अपनी सोल की ग्रोथ करो। लेकिन लग किस में जाते हैं, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, मेरा एक काम वो 3D वर्ल्ड की चीज़ है और इनसे कोई भी नहीं भाग पाया है। समटाइम्स मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही, लेकिन एक बैलेंस कि आप परेशान हुए लेकिन उसके बाद आपको पता चल गया कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो वहाँ आपने खुद को संभाल लिया। इसी के लिए वो अवेकनिंग होना आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग गीता पढ़ सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे अगर गीता पढ़ेंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में आप लोग जाप, मेडिटेशन, आप जो भी करते हो वो आप ज़रूर करना, वो भी चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ और देखते हैं कि भाई आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, किस पर्पस के लिए हुआ है। ऑप्शन 2, अभी नहीं ले रही मैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। राइटिंग, तो कुछ लोग यहाँ पे राइटर हो सकते हैं, लिखने का बहुत शौक हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके लाइक आप अपनी लाइफ की खुद की एक स्टोरी लिखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2। लाइक जो मैंने अभी आपको चीज़ें बोली है ना कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखो,
और कुछ लोग इसे इतना ज़्यादा डीपली सीख जाएंगे, कुछ लोग इसे इतना ज़्यादा डीपली स्टडी कर लेंगे कि वो अपनी ही थ्योरीज निकाल देंगे। बेसिकली लिटरली मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आप लोग के लिए कैच हो रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग आगे जाके अपनी स्टोरी लिखो, अपनी बायोग्राफी लिखो, या फिर अपने एक्सपीरियंस लिखो, सो दैट दूसरे लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल सके। ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। लिखने का बहुत शौक हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो वो आपको एंजल्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपको पुश करेंगे और ये होगा। इसे ऐसे मजाक में सी ऑप्शन 2, मैंने क्रिस्टल आई थिंक इनिशिएट जब मैंने रीडिंग को किया था तब भी बोला था, एंड क्रिस्टल्स का यहाँ पे कार्ड आया है। कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहते हैं। बिग यस है आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। आप लोग चाहो तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग कोई क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, आप लोग जानना चाहते हो आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा। सो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपके नेम से ही मैं बल्क में पहले से चार्ज करके नहीं रखती क्रिस्टल्स। मेरे पास जो पर्सन आता है मैं उसी के लिए चार्ज करती हूँ, और मैं पूरा प्रोसेस भी बता देती हूँ, लाइक किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, ऑप्शन 2 टीचिंग। तो कुछ लोग राइटिंग, टीचिंग, मुझे कुछ ना कुछ सेम ही नजर आ रहा है। लाइक एक टीचर जिसे आप लोग के अंदर छुपा हुआ है। एंड ये वाला मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाने वाले हो, और वही मैसेज मुझे आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मिल रहा है कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाने वाले हो। कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि प्रोफेशनल आप टीचिंग करोगे, लेकिन जो भी गुण आपके अंदर होंगे ना, जिस भी आप फील्ड से होंगे, आप कुछ भी हो, आप दूसरे लोगों को जरूर गाइड करोगे, आप दूसरे लोगों को जरूर सिखाओगे। यही एक तरीके से आपका लाइफ का सोल का पर्पस है। कुछ लोग तो यहाँ पे क्रिस्टल हीलर भी बन सकते हैं, मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। लेट गो, तो काफी सारी चीजें आप लोग को लेट गो करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में से। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप लोग का सोल पर्पस ये है कि जिस चीज में सोल पर्पस मैं बोलूँ या फिर लाइफ स्टोरी अगर मैं आप लोगों की बोलूँ, आप जिस चीज को डेस्परेट हो जाओगे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी। लेकिन जिस वक्त आप उस चीज को लेट गो कर दोगे, अपनी विश को आप लेट गो कर दोगे, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो आपका ड्रीम हो। लेकिन बैलेंस की यहाँ पे बात हो रही है, और बैलेंस आपको अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा भाई, क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, ग्रोथ। और यहाँ ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, एंड यहाँ पे ग्रोथ की बात कही जा रही है। लेकिन मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, जैसे एंजल्स डिवाइन कह रहे हैं, बच्चा डू नॉट वरी, आपकी विशेष जो है वो पूरी होंगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी। लेकिन आपको बस अपने काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, खुद में थोड़े से आपको बदलाव लाने पड़ेंगे, खुद में आपको थोड़े से चेंज लाने पड़ेंगे। लाइक एक सीड है, एक बीज है, बीज से भी जब हमें कोई प्लांट बनाना होता है ना, तो हमें उसे एक एक बैलेंस क्वांटिटी में हमें क्या करना पड़ता है, सनलाइट देनी पड़ती है, हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, हमें वाटर देना पड़ता है। अब सोचो हम जरूरत से ज्यादा ही हम पानी देते, तो क्या वो मतलब प्लांट जो है वो हमारा अच्छे तरीके से इवनली ग्रो कर पाएगा? नहीं करेगा ना। वैसे ही आप लोगों से भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ तो चीज है आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2, आपको फाइंड आउट करनी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। ऑप्शन 2, गॉसिप्स। तो एक मैसेज ये मिल रहा है कि गॉसिप्स वगैरह हो सकता है आपके अराउंड चलती हो, ऑफिस वगैरह में या कहीं भी, आप दूर रहिए उन चीजों से। दूसरों की सोच का इफेक्ट अपने ऊपर मत पड़ने दो। हर कोई आपके जैसा नहीं है, ठीक है, और आप हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ईश्वर तो मतलब क्या बोलूं, मतलब लोग जो हैं वो तो ईश्वर से भी कंप्लेन करते हैं, वो तो भगवान जी से भी कंप्लेन करते हैं। लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करो, और अगर कुछ गॉसिप्स वगैरह चलती हैं उस कान से सुनो और उसी कान से निकाल दो। अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन में मत डालो।
आप सबको खुश नहीं कर सकते। ऑप्शन 2, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बैलेंस। तो ऑप्शन 2, मैं बैलेंस की बात कर रही थी, एंड यहाँ पे देखिए बैलेंस ही आ गया है। एंड यहाँ पे भी जैसे कैसे एनर्जी है कि ये एक पर्सन है, जैसे ये रूठा हुआ है, ये रूठा हुआ है, ये रूठा हुआ है, और सारा बोझ बेचारा इसने अपने कंधे पे ले लिया है। अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं सबको एक सेम टाइम पे मना लूं, या सबको मैं एक सेम टाइम पे खुश कर लूं, और वो हो नहीं पा रहा है। और वो ये पर्सन जो है वो खुद में परेशान है। अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करिए। ऑप्शन 2, ठीक है। और जिसको आपकी कदर हो, जिसको आपकी हेल्प की कदर हो, जो वैल्यू समझे, उसकी हेल्प करिए, ये यहाँ पे आपसे कहा जाता है। ऑप्शन 2, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, माफ कर देने के लिए कहा जा रहा है कि माफ कर दीजिए जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, चीट किया है, बिकॉज इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस जो है ना वो स्टक है। आप एक रिवेंज टाइप वाली एनर्जी में हैं। इन एनर्जी से बाहर निकले भाई। जिसका जो कर्मा है ईश्वर देख लेंगे, वो वो सबको अपने कर्मा का जो फल है वो मिलेगा ही। ठीक है, आप लोग बस माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। और साथ में अगर आप लोग को खुद से रिलेटेड है ना कि मैंने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, अगर आपको खुद पे कोई है, खुद को भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ कर दीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैसेज है। सो यहाँ से मैं जल्दी से लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ लोग को इशू रह सकता है भाई कि किसी की बुरी नज़र तो नहीं है मेरे ऊपर, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, ऐसा ख्याल आपके मन में हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा आप लोग सेफ हो, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर जैसे आपके मन में डाउट होता है बिकॉज आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन स्टोन चूज किया है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो ना, ऐसा स्टोन एक अपने पास रखिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, ऑप्शन 2, डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है अपने साथ ऑनेस्ट रहने के लिए, अपने साथ ईमानदार रहिए कि आप दिल से क्या चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, आपका दिल जो चाहता है वो चीज लो, जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है वो यहाँ पे करो। और अगर कुछ लोग यहाँ पे उलझे हुए हैं कि अपने पैशन को चूज करें या गवर्नमेंट जॉब फॉर एग्जाम्पल इसको चूज करें, तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज ये है कि अपने पैशन को चूज करो। ठीक है, ऑप्शन 2, blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself in the process and do not give up। मैंने कहा था कि do not give up, जस्ट आपको थोड़ा सा अपना रास्ता बदलना है, थोड़ा सा आपको रास्ता चेंज करना है। और यहाँ पे जैसे आप अपनी एक जर्नी की, एक नई जर्नी की अपनी लाइफ में शुरुआत कर रहे हो, सो हैव पेशेंस। ठीक है, वही सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ऑप्शन 2, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए अपने अंदर, और धीरे 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 ये जो कली है ये फूल भी बनेगी एक दिन। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।